हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। अपूर्वा की मॉम सोनल के बारे में बोले जा रही होती है। उनके मन में वो गुस्सा होता है पहले से कि सोनल की वजह से अपूर्वा ने अपना हाथ काटा था। तो वो स्टॉप नहीं हो रही होती, तो खुशी उन्हें हकीकत बता देती है कि सोनल ने अपूर्वा की जान बचाई है। तो उस पर भी आंटी को ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, बट खुशी उन्हें चिल रिलैक्स कर देती है और बोलती है कि आप यहाँ पे आओगे ना, तब मैं सारी बात बताती हूँ आपको अच्छे से। आप प्लीज़ गुस्सा थूक दीजिए। तो आंटी बोलती है कि हाँ मैं वहाँ पे आऊँगी, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं जल्दी आ पाऊँगी, क्योंकि अपूर्वा की दादी की तबीयत भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो प्लीज़ बेटा, आप ना अपूर्वा का ध्यान रखना, इतनी चीज़ कर लेना मेरे लिए, और स्पेशली उस सोनल चुड़ैल से दूर रखना उसे। खुशी बोलती है आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे बहुत खुश है, बहुत सेफ है, और अभी तो मैं इनको और इन्जॉय कराऊंगी, घुमाने लेके जाऊंगी। इनके जो सैड सैड फेस है उनको और हैप्पी करूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। और फिर आंटी बोलती है थैंक यू सो मच बेटा, आप बहुत अच्छी हो। तो आंटी ऐसे खुशी की तारीफ़ करने लगती है। फिर खुशी बोलती है कि ठीक है आंटी, फिर अभी फ़ोन रखती हूँ, उन्हें भी देखने जाना है क्या कर रहे हैं। तो फिर अपूर्वा की मॉम बोलती है हाँ ठीक है बेटा जाओ। ऐसे बोल के अपूर्वा की मॉम फ़ोन रख देती है। तो खुशी इन लोगों को देखने आती है, तो समीर तो एक कॉर्नर पे सीढ़ियों के यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो वो सोनल को ढूंढने लगती है। तो सोनल सामने से आ रही होती है, उसके हाथों में एक थैली होती है। तो वो खुशी की तरफ बढ़ती है, खुशी भी उसकी तरफ बढ़ती है। तो सोनल बोलती है कि ये लो, इसमें ना मैंने अपूर्वा की सारी जो दवाई है ना उसे लगने वाली है, वो केमिस्ट से ला दी है, वो तुम अंदर जाके उसे दे दो। खुशी बोलती है कि मैं क्यों दूँ, तुमने लाई है ना तो तुम जाके दे दो। सोनल बोलती है नहीं, तुम दोगी तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खुशी बोलती है कि जो तुम दोगी तो बुरा लगेगा क्या, तुम भी उसकी फ्रेंड हो। मुझे एक बात बताओ, तुम उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो ये बात सुनने के बाद सोनल थोड़ी पैनिक हो जाती है और बोलती है मैं कहाँ पे उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हूँ, वो तो मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रही हूँ ना। तो खुशी बोलती है अगर तुम उसकी फ्रेंड होती ना तो फिर अभी उसको जाके दवाई देती। अभी उसे बचाने के लिए तुमने इतना हंगामा किया, और सिर्फ मेडिसिन देने में अंदर तुम्हें जाने में क्या हर्ज है फिर। तो सोनल बोलती है अरे मैं वो जाने वाली थी, थोड़ी थक गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं देनी तो मैं ही दे दूँगी। तो खुशी बोलती है रुको अभी मत जाओ, थोड़े टाइम में जाओ, अभी उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था ना, तो वो सो रही होगी, अभी तक बाहर नहीं आई, मतलब थोड़ा सा उसे रेस्ट करने दो, बाद में दे देना। तो सोनल ठीक है बोल के वहाँ पे चले जाती है। थोड़ा सा उसके लिए ऑकवर्ड हो जाता है कि खुशी को भी अगर पता चल गया तो बोलती है हाँ ठीक है, और वहाँ से बाहर निकल जाती है थोड़ा राउंड मारने के लिए। तभी फिर खुशी देखती है कि ये समीर बार बार फ़ोन में क्या करता है, हमेशा फ़ोन में ही रहता है, किसके साथ बातें करता है, जॉब तो अभी नहीं है इनकी। खुशी समीर की तरफ बढ़ती है, उसे पीछे से बुलाने ही वाली होती है। तब तक वो सुन लेती है कि समीर अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है। प्लीज़ प्लीज़ शोना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, घर पे मत आओ प्लीज़, हम लोग सॉर्ट कर लेंगे ना, मैं आ रहा हूँ ना आज तुम्हारे घर पे। और प्लीज़ ये बेबी अब मत अबॉर्ट करो, मुझे चाहिए, मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी, प्लीज़ इस बेबी को इस दुनिया में आने दो। आई लव यू, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। तो सामने से वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ ना तो फिर तुम अब भी सोनल को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। तो समीर बोलता है कि हाँ वैसे भी अभी हम लोग में वही बातें हो रही है, उसे भी डाइवोर्स ही चाहिए, तो मैं अभी दे दूँगा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दोगी। थोड़ा धीरज रखो, सोचो यार लोग क्या सोचेंगे। वो लड़की बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए आ जाऊँगी। तो समीर बोलता है कि यार प्लीज़ रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और फ़ोन कट कर देता है। तो उतने में खुशी उसे पीछे से ऐसे हाथ उसके कंधे पे रख के बुलाती है। तो समीर एकदम डर जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो खुशी बोलती है कि मैंने सारी बातें सुन ली। और समीर बोलता है कि देखो मैं ना अभी सबको बताने ही वाला था ये, आई एम सॉरी, मैं अभी बताने ही वाला था तुम लोगों को। ऐसे डर डर के बोल रहे होते तो खुशी बोलती है कि ज़्यादा पैनिक मत हो, तुम मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हो, मैं सॉल्यूशन बता दूंगी तुम्हें।
तो समीर खुशी को बोलता है कि थैंक यू सो मच यार मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए, और उसे हक करता है। खुशी भी बोलती है कि हाँ तुम सब शेयर कर सकते हो मुझे, आओ यहाँ पे बैठो ज़रा और थोड़ी अच्छे से सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ। तो समीर बोलता है कि हाँ हाँ, और खुशी उसे एक चेयर देती है, उस पर समीर बैठ जाता है और खुद भी एक वहाँ पे चेयर होती है उस पर बैठ जाती है, और समीर को बोलती है कि देखो मुझ पे ट्रस्ट करो, तुम मुझे सब शेयर कर सकते हो, हम मिलके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब मुझे पता तो चल गया है तुम्हारा दूसरी जगह पे अफेयर है, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इतना टेंशन मत लो, बस मुझे सारी बातें बताओ। तो समीर बोलते हैं कि मेरी सोनल से शादी होने से पहले की एक गर्लफ्रेंड थी, बट उसकी कास्ट अलग होने की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया। मैंने घर पे बताया तो था, बट डैड ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। डैड ने कहा कि अगर मेरे पसंद की लड़की से शादी की ना तुमने, तो मैं तुम्हें खुद का एक घर दे दूंगा। अभी तुम मेरे पैसे पे जी रहे हो, मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। ये जॉब भी जो है ना वो तुम्हारे पास मेरी वजह से। तो अगर तुमने उस लड़की से शादी की ना तो इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ एक घर ही देने वाला हूँ, बट ये जॉब भी तुम्हारे पास मेरी वजह से। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वो करो। तो उसकी वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मेरे दिल में ना बहुत गुस्सा भर गया था, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया और एक अलग घर में रहने लगा। मुझे लगा कि मुझे सोनल से प्यार हो जाएगा। स्टार्टिंग में लग भी रहा था, वो इतनी खूबसूरत जो थी और सारी बातें मान रही थी मेरी, बट अभी उसकी वो आदत ऐसे फील कराती है जैसे कि वो कोई रोबोट हो। वो जी तो रही है बट पता नहीं किस दुनिया में जी रही है। ऐसा फील होता है कि उसके अंदर ना कोई फीलिंग ही नहीं है। सारी बातें मानती है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करती, ज़्यादा इमोशंस नहीं होते उसके दिल में। इमोशंस है तो बस अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपूर्वा के लिए, तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने मेरी पहले वाली जीएफ से रिश्ता कंटिन्यू रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ बातें करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, एकदम लाइफ का मज़ा आ रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। तो इसके वजह से अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है और बीच में सोनल मुझसे डाइवोर्स मांग रही थी, बट मुझे डर था अगर मैंने डाइवोर्स दे दिया तो मेरे पापा मुझसे घर छीनने आए तो, क्योंकि अभी इस घर के प्रॉपर पेपर्स नहीं बने, लीगली ये मेरे नाम पे नहीं है। खुशी बोलती है कि इट मीन्स तुम सोनल को सिर्फ यूज़ कर रही हो घर के लिए, घर अपने नाम पे करने के लिए। तो समीर बोलता है अरे नहीं, मैं तुम्हारी बहन से प्यार भी करना चाह रहा था, बट यार मुझे ऑलरेडी किसी से प्यार है तो कैसे मैं तुम्हारी बहन से प्यार करूँगा, वो बहुत अच्छी है। बट वो खुशी बोलती है कि अरे यार पागल, तुम क्यों पैनिक हो रही हो, मैं उल्टा खुश हूँ। तो समीर बोलता है क्या? तो खुशी बोलती है अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो ना? तो समीर बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा, और मुझे आने वाले बच्चे को भी जन्म देना है। मैं उससे बहुत अच्छे से परवरिश दूंगा। मुझे वो बच्चा चाहिए यार, मुझे एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, जो सोनल करने के लिए रेडी नहीं है मेरे लिए। तो खुशी बोलती है ओ, बट मैं मेरे गर्लफ्रेंड का क्या करूँ, वो तो बार बार घर पे आने की बात कर रही है, लोग क्या कहेंगे? खुशी बोलती है वो एकदम राइट ही है, कोई विदाउट शादी किसी के बच्चे को क्यों पालेगा, क्यों रखेगा? हाँ मुझे उससे शादी तो करनी है, बट कास्ट अलग होने की वजह से मुझे डर है कि लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। तो खुशी बोलती है तुम लोगों को गोली मारो, तुम जी रहे हो या लोग जी रहे? लोग क्या तुम्हें हर रोज़ का खाना देते हैं क्या? तुम उन पे डिपेंडेंट हो क्या, जो उनके बारे में इतना सोच रहे हो? तो समीर बोलता है कि अरे तुम तो एकदम गुस्सा हो गई। तो खुशी बोलती है तो फिर क्या तुमने लोग लोग लगा रखा है? प्रॉब्लम बस इतनी है ना कि घर तुम्हारे नाम पे नहीं हो रहा। सोनल के पापा तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे, मेरे अंकल है ना सपोर्ट करने के लिए, बट ना बात करने के बाद जो राइट है ना, तुम्हें जो पसंद है तुम उसी से शादी करोगे, सोनल को डाइवोर्स दे दो। समीर बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने बहन का ही घर तोड़ने के पीछे लगी हो? उसे भी शायद कोई पसंद है, मुझे उसके हरकतों से तो ऐसे ही लगता है, उसके बिहेवियर से। तो ये सच है क्या? तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें तो पता होगा। खुशी बोलती है कि हाँ
तो समीर शॉक हो जाता है और बोलता है कौन कौन पसंद है उसे। तो खुशी बोलती है वो उसका पर्सनल है। समीर भड़क जाता है कि क्या मतलब उसे कोई पसंद है। तो खुशी बोलती है जीजू आप तो कुछ बोलो मत। जीजू नहीं समीर, अब तो फ्रेंड हो ना मेरे। एक तो खुद ने तो सिर्फ आपकी तो गर्लफ्रेंड नहीं उससे कुछ आधा कर लिया है आपने, और अब सोनल पे गुस्सा दिखाने वाले हो। मतलब क्या समझ के रखा है आपने। तो समीर बोलता है अरे नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बट। तो खुशी बोलती है अरे अच्छी बात है ना, आपको भी कोई तो पसंद है उसे भी कोई पसंद है, तो दोनों भी जिस जो अच्छा लगता है उनके साथ रहो ना, और खुश हो गया लाइफ में। हम खुशी खुशी से गुजारना अपनी लाइफ। वैसे आपकी जीएफ का नाम ही नहीं बताया आपने। तो फिर समीर बोलता है पूजा। तो खुशी बोलती है अरे वाह बड़ी प्यारी गर्लफ्रेंड है आपकी, बड़ा प्यारा नाम है। समीर बोलता है कि सोनल के बॉयफ्रेंड का भी तो नाम बताओ। तो खुशी बोलती है कि नहीं वो मैं आपको टाइम आने पे बता दूंगी, बट प्रॉमिस में कि अब मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ ना तो फिर आपको भी उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो समीर बोलता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है ही, बट कोई नहीं, अब मुझे पता चल गया है हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके साथ ही खुशी से रह सकते हैं। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दी है कि मैं तो एकदम खुशी हो गया, दिल खुश हो गया मेरा। इस खुशी में तो मैं सोनल और उसके लवर की शादी करा दूँ, इतना खुश हूँ आज मैं। खुशी बोलती है कि दैट्स गुड, बट मुझे एक बात बताओ कि ये सोनल को क्या हुआ है। सोनल अपूर्वा से अच्छे से बात क्यों नहीं करती। समीर बोलता है अच्छा अरे वो ना बीच में सोनल ना मेरी ज़रा बात नहीं मानने लगी थी, बहुत अपूर्वा की बातें सुनती थी ना, तो मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने उससे थोड़ा सा धमका दिया था कि अगर तुमने ज़्यादा नाटक किया तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो डर गई है, बट मैं अभी उससे बोल दूंगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम अपनी लाइफ एकदम अच्छे से जीना, अच्छे नए फ्रेंड्स बनाओ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। खुशी बोलती है कितने बुरे इंसान हैं आप जीजू, मतलब आपने ऐसे कैसे कर लिया। समीर बोलता है कि यार बट उन दोनों ने मुझे मिलके डायरेक्ट जेल में डाल दिया था। खुशी बोलती है तो डालेंगे ही ना, सोनल आपकी बात क्यों सुनेगी हर बात। ये तो फुल ऑन टॉर्चर हुआ, आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो समीर बोलता है लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ ना। खुशी बोलती है कि बहुत सेल्फिश हो आप। तो जीजू बोलता हूँ कि तो अभी सुधर रहा हूँ ना। तो खुशी बोलती है कि एटलीस्ट अपने गर्लफ्रेंड से ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, नहीं तो रिश्ता बिगड़ सकता है आपका। तो समीर बोलता है नहीं नहीं उससे तो दिल से प्यार है, उसके लिए तो मैं ही हर उसकी बात सुन लूँ। तो खुशी बोलती है बड़े चालाक हैं आप। तो समीर बोलता है कि हाँ अरे बट ये बात ही छोड़ो, सुनो ना मुझे ना बहुत जानने का सस्पेंस हो रहा है कि सोनल को कौन पसंद है। तो खुशी बोलती है अरे मैंने कहा ना आपको टाइम अपने पे बता दूंगी। समीर बोलता है अरे नहीं नहीं बताओ ना, अभी बाद में भी पता चलने वाला है, अभी भी पता चलने वाला है तो बता दो ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैंने कभी देखा तो नहीं है उसे किसी से मिलते जाने के लिए, या फिर किसी से बहुत टाइम फ़ोन पे बात करते हुए। फ़ोन पे देखा एक दो बार बट बस इतना सही। तो खुशी बोलती है वो क्योंकि आप इतने बड़े विलन थे ना उनके लाइफ में इसलिए। अमीर बोलता है कि मैंने क्या किया है। तो खुशी बोलती है कि अगर मैं बता दूंगी तो सच में आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो समीर बोलता है कि हाँ मैं क्यों ऑब्जेक्शन रखूँगा, अभी भी कोई पसंद है, और मेरी गलत फहमी अभी आपने क्लियर कर दी है कि लोगों के बारे में नहीं सोचते, और घर का इशू भी अब आप बोल रहे हो तो क्लियर हो जाएगा, तो मैं तो अपने लाइफ में मस्त खुश रहूँगा, तो मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगा। तो खुशी बोलती है ओके हाँ, बट अगर आपने वहाँ पे जाके कुछ उल्टी बात कर ली तो आपकी भी सारी बातें रिकॉर्ड की है मैंने। तो समीर बोलते हैं बाप रे बड़ी चालाक लड़की हो यार तुम तो, बट चलेगा मुझे अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे बता तो दो कि सोनल को कौन पसंद है, कौन है वो खुशनसीब, उसे भी सोनल अच्छी लगती है क्या। तो खुशी बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। तो समीर बोलता है बताओ ना यार कौन है, बताओ चलो जल्दी प्लीज़। तो खुशी बोलती है ओ इतना इतना जानने का शौक, ठीक है बता ही देती हूँ। तो उसका नाम है अपूर्वा। तो समीर शॉक्ड हो जाता है, समीर बोलता है क्या। तो खुशी बोलती है कि आपने पहले ही बोला था आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो समीर बोलता है अरे बट वो लड़की है। तो खुशी बोलती है तो फिर 377 नहीं पता क्या आपको, न्यू लॉ।
तो समीर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट यार सोनल इतनी छुपी रुस्तम होगी मुझे पता नहीं था। ऐसे उसकी आंखों में लग तो रहा था देखिए कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ और ही है। जिस तरह से उसने आग में जाके अपूर्वा को बचाया, उसे चिल्ला रही थी, बट मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप है पहले, बट अच्छा अभी समझ में आया। बहुत छुपे रुस्तम है सोनल और अपूर्वा तो खुशी बोलती है थैंक गॉड आप इतने तो फ्रैंक है एटलीस्ट, मुझे लगा पुराने ख्यालों के होगे। तो समीर बोलते हैं नहीं यार मैं तुम लोग के जनरेशन का हूँ, बट लकी है वो मुझे कोई और पसंद है इसलिए बच गई सोनल। तो खुशी बोलती है हाँ वैसे भी मैं उसे बचा ही लेती आपसे, आप तो एकदम जंगली जानवर है। तो समीर बोलता है अरे बाप रे फ्रेंड बन गई हो तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। खुशी बोलती है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, फ्रेंड हो ना तो सब सुनना पड़ेगा। समीर बोलता है कि हाँ सुन लूँगा, बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तभी ही सोनल मुझसे इतनी चिड़चिड़ी गुस्सा होती थी। उससे अपूर्वा ये तब से उसका गुस्सा एकदम बढ़ने ही लग गया था मुझ पर। ओ मतलब इसलिए मैं इनके लाइफ में विलन बन गया हूँ। खुशी बोलती है हाँ सबसे बड़े वाले विलन हो आप। सोनल के दिमाग में आपने जो ये डर भर के रखा है ना उसे पहले निकालो। बेचारी को कितनी तकलीफ़ होती होगी खुद को कंट्रोल करने के लिए। हाँ यार वैसे बुरा तो मैंने बहुत किया उन लोगों के साथ, बट टिट फॉर टैट यार सालों ने मुझे जेल भेजा था। तो खुशी बोलती है टिट फॉर टैट वगैरह कुछ नहीं, अभी सोनल के दिमाग से ये घटिया अपना डर निकालो और सुनो उसे बताना नहीं कि मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है उसके और अपूर्वा के बारे में, मैं तो नहीं तो पिट जाऊंगी। हम लोग ना उसको सरप्राइज़ देंगे, मतलब सरप्राइज़ नहीं मुझे तो उससे बदला लेना है अपूर्वा को जो छीना है उसने मुझसे। तो समीर बोलता है ओ मतलब तुम्हें भी अपूर्वा अच्छी लगती है। खुशी बोलती है कि हाँ। समीर बोलता है वाह यार बड़े डेयरिंग बस लड़कियाँ हो तुम लोग तो। खुशी बोलती है कोई शक, बट अच्छा हुआ यार मुझे ना ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हम लोग के ही जनरेशन के हो, बात को समझ रहे हो। तो समीर बोलता है मुझे पता था ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स में भी था, बट मेरे मतलब कोई इतना ऐसे क्लोज नहीं था इसलिए मुझे इतनी आइडिया नहीं थी इसके बारे में। खुशी बोलती है इट्स ओके, बट अभी आप बताओगे ना कि जाओ अपूर्वा से वगैरह बात करो, मैं उसे कुछ नहीं करने वाला और मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो उसे ज़रा भी हिंट नहीं होनी चाहिए कि आपको मैंने ये सब बात बताई है उनके रिश्ते के बारे में। हाँ थोड़ी सी भी हिंट नहीं लगनी चाहिए, उसे बहुत बुरा लगेगा। तो समीर बोलता है हाँ यार टेंशन मत लो, बट तुम उसके पापा से बात कर लोगे ना घर के बारे में पक्का, उसका टेंशन मैं नहीं लूँ ना। तो खुशी बोलती है हाँ बाबा। तो वो लोग ऐसे ही बात करके सब कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, उतने में सोनल बाहर से घूम के आती है और अपूर्वा के रूम में जाती है उसे मेडिसिन देने के लिए। अपूर्वा तब तक उठ के थोड़ा सा बैठ गई होती है, तो सोनल अंदर जाती है और बोलती है वो मेडिसिन एक उसके बाजू के डेस्क पे रख के ये मेडिसिन टाइम पे ले लेना, मैंने उसमें अच्छे से टाइमिंग लिख के रखा है कब कब तुम्हें मेडिसिन लेनी है, और नेक्स्ट टाइम से ऐसे बच्चों वाली हरकतें करना ना अभी बंद कर दो प्लीज़। और ऐसे बोल के सोनल वहाँ से निकलने लगती है, तो अपूर्वा उसका हाथ पकड़ लेती है पीछे से। तो सोनल बोलती है कि यार छोड़ो हाथ। अपूर्वा उसका हाथ पकड़ती है और एकदम आगे बढ़ने लगती है और सोनल पीछे 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 हो रही होती है। अपूर्वा एकदम प्यार भरी नज़रों से आगे बढ़ती है, सोनल एकदम पीछे दीवार पे टकरा जाती है। तो अपूर्वा बोलती है कि यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, आज मुझे बताओ प्लीज़। अब ना मेरा सर एकदम टूट रहा है ये सोच सोच के, चुपचाप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार तो करती हो, जो आज प्रूफ हो गया। तो सोनल बोलती है नहीं करती मैं, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो अपूर्वा अपने दोनों हाथ उसके साइड पे रख देती है, दोनों हाथों से उससे ब्लॉक कर देती है और बोलती है अच्छा नहीं करती हो तुम मुझसे प्यार, और ऐसे बोल के और आगे आने लगती है। तो सोनल की हार्ट बीट्स एकदम फास्ट होने लगती है। अपूर्वा एकदम आगे आके उसके चिक्स पे किस कर देती है, सोनल की हार्ट बीट्स बहुत बढ़ जाती है। अपूर्वा उसका ही हाथ लेती है और उसके हार्ट पे रखती है और बोलती है अभी इससे बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो सोनल एकदम चुपचाप वहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपूर्वा उसके आंखों में आके डाल के वहाँ पे देख रही होती है उसके पास, उसके एकदम आंखों में आके डाल के और ज़्यादा आगे बढ़ रही होती है अपूर्वा और उसे एकदम किस करने लगती है।
सोनल भी उस किस में एकदम खो जाती है, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है वो सब। दोनों भी बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। सोनल थोड़े टाइम के लिए सारी बातें भूल जाती है और एकदम उस किस में ही खोई होती है। पूर्वा किस करते करते सोनल को एकदम पीछे कर रही होती है, एकदम पीछे होते होते सोनल का हाथ वहाँ पे एक वास होता है उस पर लग जाता है, तो वो स्टील का वास होता है तो उससे आवाज़ होती है। दोनों का भी दिमाग थोड़ा ठिकाना पे आता है। सोनल अपूर्वा को पीछे करती है और बोलती है नहीं ये सब नहीं कर सकते हम लोग। अपूर्वा बोलती है क्या बात है, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते तो क्यों तुम्हें ऐसे लग रहा है ये सब गलत है। तो सोनल बोलती है कि मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। उसी टाइम पे खुशी भी अंदर आती है और ये बात सुन लेती है। तो खुशी बोलती है कि अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच सोनल। मैं यही बात अपूर्वा को समझा रही थी बट उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सोनल अपूर्वा की तरफ देखती है। अपूर्वा उसे बोलती है हाँ इसे सब पता है और ये नहीं बताएगी तुम्हारे हस्बैंड को, मत टेंशन लो इतना। तो सोनल वहाँ से वो बातें सुन के निकलने लगती है। तो अपूर्वा पीछे से बोलती है अगर तुम अभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे के गई ना यहाँ से तो मैं कभी भी नहीं पूछूंगी और कभी बात भी नहीं करूँगी तुमसे। सोनल थोड़ा सा रुक जाती है और पीछे देखती है। खुशी वहाँ पे वो चांस लेके अपूर्वा के पास जाती है और हक करती है उसे। तो अपूर्वा थोड़ा सा उसे पीछे करती है तो खुशी उसे ऐसे आँख मार के बोलती है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ सोनल तुम्हारे पास आने के लिए, ऐसे इशारों में बोल देती है और कानों में। अपूर्वा बोलती है ठीक है। तो अपूर्वा खुशी को दूर ढकेलती है सोनल के सामने। तो खुशी बोलती है कि यार अभी वो नहीं करती तुमसे प्यार तो मैं तो करती हूँ ना। तो ये सुन के सोनल को बहुत हर्ट हो रहा होता है और उसको एकदम रोना आ रहा होता है। तो वो एकदम दूसरी साइड मुँह करती है ये सब देख के और थोड़ा अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर आंसू पोंछने के बाद फिर से अपूर्वा की तरफ देखती है और बोलती है कि खुशी तुम्हारे लिए बेस्ट है, खुशी तुम ना अपूर्वा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ उसे ना किसी बात पे हर्ट मत करना। और ऐसे बोल के निकलने लगती है। तो सोना अपूर्वा बोलती है कि मैं ना लास्ट टाइम बोल रही हूँ अगर तुम ऐसी गई ना तो मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और हमारे बीच में जो भी प्यार भी रहना ये था ना ये सब ख़त्म हो जाएगा। अपूर्वा सोनल दरवाजे के लैश को हाथ लगाती है और रुक जाती है थोड़ी देर के लिए और फिर दरवाज़ा खोल के वहाँ से चली जाती है। तो अपूर्वा एकदम गुस्से से नीचे बैठ जाती है और खुशी को बोलने लगती है कि यार मैं क्या करूँ, इस लड़की को ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब मुझे ना खुद पे डाउट होने लगा है कि ये मुझसे प्यार करती है या नहीं। तो खुशी एकदम हंसने लगती है वहाँ पे और बोलती है अरे पागल, वैसे टेंशन मत लो, आज मैंने ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तुम दोनों को मिलाने के लिए। पूरा बोलती है तुम्हारा दिमाग ना किसी और ही डायरेक्शन में चलता है, मैं क्या बोल रही हूँ तुम क्या बोल रही हो, तो मुझे टेंशन हो रहा है। ये लड़की मुझे ऐसा लगता है सच में मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं नहीं बात करूँगी अब से, नहीं इंटरफेयर करूँगी इसके लाइफ में। ऐसा लग रहा है मैं ही ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ उसे, अब से मैं सच में ना यहाँ से ना कहीं दूर चले जाऊँगी, नहीं बात करूँगी मैं अब से इससे। तो खुशी बोलती है अरे अरे बाबा चिल रिलैक्स, मुझे पता है वो क्यों तुमसे बात नहीं कर रही। तो पूर्वा पूछती है कि क्यों बात नहीं करी, क्या इतनी इसकी प्रॉब्लम हो गई है। तो खुशी बोलती है कि पहले तुम बोलो मुझे डांटोगी नहीं। तो अपूर्वा बोलती है मैं भला तुम्हें क्यों डांटूंगी यार, पागल हो गई हो क्या आज तुम। तो खुशी बोलती है अरे वो मुझे ये बताना था कि मैंने ना समीर को ना सब बता दिया है। तो वो अपूर्वा एकदम शॉक्ट हो जाती है और बोलती है पागल हो क्या यार तुम, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही थी यार, तुम मुझे पता था तुम दिमाग से पैदल हो बट इतनी पैदल हो, क्या कर दिया यार तुमने तो खुशी बोलती है अरे चिल चिल काम रिलैक्स, एक मज़े वाली बात भी तो तुम्हें बतानी है वो तो सुन लो। तो अपूर्वा बोलती है कि बोलो, एक तो ऐसे पागल हरकतें की, अब तो सोनल, अगर उसने सोनल को डांट दिया तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर उसने सोनल को कुछ भी किया ना तो तुम तो गई है मेरे हाथों से। तो खुशी बोलती है अरे चिल रिलैक्स, ये बात तो सुन लो कि वो मान गया है। अपूर्वा बोलती है क्या, मतलब ये कैसे हुआ बहन, क्या किया तुमने। खुशी बोलती है कि अरे तुम लोग का लक देखो कितना अच्छा है, उसे उसकी भी वो एक गर्लफ्रेंड थी और
वो गर्लफ्रेंड उसकी उससे प्रेग्नेंट हो गई। तो समीर को वही पसंद थी, बट वो घर की वजह से सोनल को छोड़ नहीं रहा था। तो अगर सोनल के पापा उनसे बात कर लेंगे, उसके पापा से, तो फिर उसके पापा तो घर के पूरे पेपर्स समीर के नाम पे कर देंगे ना। और बट इस काम के लिए मैंने उससे प्रॉमिस लिया है कि उसे सोनल को डाइवोर्स देना पड़ेगा। और ऐसे बोलते बोलते वहाँ पे जो भी बात हुई वो खुशी अपूर्वा को बता देती है। अपूर्वा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यार बट इसमें सोनल को क्या हुआ है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही और इससे घटिया बिहेव क्यों कर रही है यार। मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस बात की। हमेशा ऐसा लग रहा है कि मैं ही उसको फोर्स कर रही हूँ, मैं ही बात करने की कोशिश कर रही हूँ। यार आज उसने ना हद ही कर दी, मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ आपसे ना। मैं ना कुछ भी करूँगी बट ट्राई करूँगी कि मैं उससे बात नहीं करूँगी खुद से, अगर वो आई तो ठीक। मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे प्यार की, सिर्फ मुझे ही ज़रूरत है, मैं ही बातें कर रही हूँ। तो खुशी बोलती है अरे चिल रिलैक्स, मैं मेन बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये मत समझो कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुमसे भी ज़्यादा। तो अपूर्वा बोलती है ऐसा प्यार देख लिया अभी तुमने, एक तो तुम इतना उसे जेलस करने की कोशिश कर रही थी फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो खुशी बोलती है अरे वो ऐसे बिहेव करिए क्योंकि समीर ने उसे धमका के रखा था यार, कि अगर उसने आपसे बात की ज़्यादा और फ्रेंडशिप बढ़ाई तो फिर वो उसे कुछ नहीं करेगा बट आपको कुछ ना कुछ तो कर देगा। तो उसकी वजह से वो आपके लिए स्कैर्ड थी, आपके लिए इतनी डर रही थी, आपके लिए केयर कर रही थी, इसलिए आपसे दूर हो रही थी वो। तो अपूर्वा एकदम अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है ये लड़की पागल है कि इतनी छोटी सी धमकी पे डर गई। तो खुशी बोलती है कि वो डर नहीं गई, उसे आपकी केयर है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही थी। बेचारी, मैं खाली भी बेचारी को कितना बुरा समझ रही थी। और ये जेलेसी में जो मैंने आपकी हेल्प की है ना, वो ऐसे ही ज़रा मुझे देखना था कि उसका कितने हद तक आप पे प्यार है। बहुत ज़्यादा यार, मैं सोच भी नहीं सकती उतना वो आपसे प्यार करती है। उसने आपकी सेफ्टी के लिए खुद का प्यार सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुन के अपूर्वा की आंखों में एकदम आंसू आ जाते, वो टॉक के ऐसे नीचे बैठ जाती। तो खुशी उसे बोलती है कि आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें एकदम अलग लगा होगा। अपूर्वा बोलती है समीर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो खुशी बोलती है पागल हो क्या, अभी तो डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो गए और आप और मुसीबत को बुलाओ, मैंने कैसे तो सब संभाल लिया है। तो अपूर्वा बोलती है हाँ हाँ, एक बार डाइवोर्स हो जाए फिर देखेंगे इस समीर के बच्चे को। तो खुशी बोलती है आप ऐसे कुछ नहीं करोगे। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ ठीक है, थैंक गॉड ये डाइवोर्स तो देने के लिए रेडी हुआ, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे बोल के दोनों हंसते हैं। और वहाँ पे सोनल बहुत स्ट्रेस्ड अप होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है ये सोच के कि अब अपूर्वा मुझे बात नहीं करेगी, मैंने बहुत बहुत इंसल्ट कर दी उसके ऊपर से। खुशी भी अभी उससे चिपकी रहेगी, अब अपूर्वा मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आ सकती। ऐसे वहाँ पे बैठी रो रही होती है और समीर भी वहाँ से घूम रहा होता है। तो समीर उसे आवाज़ देता है बट उसका ध्यान ही नहीं होता, वो एकदम ज़्यादा टेंशन में होती है। उसे अंदर से एकदम डर होने लगता है कि अभी अपूर्वा मुझसे कभी बात नहीं करेगी, मेरी लाइफ से दूर हो जाएगी और मेरी लाइफ ऐसे ही मुझे काटनी पड़ेगी। वो एकदम रोते रोते ऐसे टेंशन में भाग रही होती है वहाँ से। तो समीर भी उसके पीछे भागता है उसे इतनी स्ट्रेस्ड होते हुए देख के। सोनल एकदम वहाँ से हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है भागते भागते। समीर भी उसके पीछे भाग रहा होता है, वो आवाज़ दे रहा होता है बट सोनल एकदम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ें हो रही होती है, अजियत हो रही होती है। वो किसी की बातें नहीं सुन रही होती, हवा नहीं देख रही होती और सीधा भागते जा रही होती है। और वो भागते भागते रोड पे आके रुक जाती है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती है तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, वो सोनल के एकदम क्लोज आने वाला होता है, फिर भी सोनल वहाँ से हट ही नहीं रही होती है। फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे क्या होगा, सोनल बच पाएगी या नहीं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।